तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखा। शुरू में जब शादी होकर आई थी तब बहुत शौक़ लगता था, क्योंकि हर लड़की का अरमान होता है शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखने का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज है 24 अक्टूबर संडे और मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने दिन की शुरुआत की है चाय से। तो मैंने चाय बनने रख दी है। तो सबसे पहले मैं बैठकर सुकून से चाय पीऊँगी और उसके बाद कोई भी काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो करवा चौथ है और मैं चाय क्यों पी रही हूँ, क्या मैंने व्रत नहीं रखा है। तो फ्रेंड, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मैंने ये आपको कल दिखाया था कि मैंने आधा रूम खाली कर लिया था फ्रेंड। तो आज देखिए पूरा रूम खाली हो चुका है पूरी तरह से। बस ये अलमारियाँ रह गई हैं जिसको बहुत भारी है, इधर उधर खिसका के ही सफाई करूँगी। ये सारे डिब्बे बाहर निकाल लिए हैं, इनको मैं बाद में धोऊंगी। पहले रूम की सफाई कर लूँगी उसके बाद। तो पहले मैं दीवारों को झाड़ू से साफ़ कर लूँगी जिससे कोई भी धूल मिट्टी ना रहे, जाले वाले ना रहे। इसके बाद मैं करूँगी वाइट वॉश। तो मैंने ये वाइट वॉश पहले से तैयार करके रखा था। तो अब मैं अपने कमरे में वाइट वॉश करूँगी। मैंने स्टोर रूम में वाइट वॉश इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे उजाला रहता है, लाइट कलर से डार्कनेस नहीं आती है और एक अच्छी फीलिंग आती है। वाइट कलर से अच्छी सी एक फीलिंग आती है। फ्रेंड्स, आज मैंने 2 बार नहाया है। तो आज मुझे जुकाम भी हो गया है हल्का सा। शाम को भी नहाया था और दिन में भी। तो मेरी आवाज़ कुछ बदली हुई सी लग रही है फ्रेंड, तो उसके लिए सॉरी। तो ये मैं वाइट वॉश कर रही हूँ। अपने हाथ से वाइट वॉश करने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी के जो रूम थे उनको तो जो पेंटिंग वाले भैया आए थे उन्होंने ही अच्छे से पेंट किया था, पुट्टी वगैरह किया था। और मैं ये देखिए बीच बीच में अलमीरा को इधर उधर खिसकाती जाऊँगी और पुताई वगैरह करती जाऊंगी। ये देखिए वाइट लगभग ये काम मेरा पूरा होने वाला था। और मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पाई थी क्योंकि सुबह से मैं इसी काम में लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड ये समोसे और जलेबी का ब्रेकफास्ट लेकर आए थे, तो मैंने ये प्लेट में लगा दिया है। तो मैं बच्चों को और हस्बैंड को दे दूँगी। देखिए हस्बैंड पता नहीं खाएंगे या नहीं, क्योंकि उनको समोसे कम पसंद है। तो उन्होंने मना कर दिया था और वो मुझसे बोले तुम भी खा लो, क्योंकि मैंने सुबह चूँकि चाय ही पी थी तो मैंने भी सोचा मैं भी खा लेती हूँ, नाश्ता कर लूँगी तो एनर्जी आ जाएगी थोड़ी। तो फ्रेंड, मैं आपको बता रही थी कि मैंने करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखा। तो इसके पीछे एक रीज़न है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो ये मेरे वाइट वॉश का काम लगभग देखिए पूरा हो चुका है, मतलब पूरा ही हो चुका है। तो मैंने सोचा चलो ये कमरा तो हो गया है। तो बाथरूम मेरा बहुत छोटा है, तो मैंने सोचा साथ ही साथ में बाथरूम को भी वाइट वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बाथरूम में मेरा थोड़ा ऊंचा बाथरूम है, तो हाइट में है। तो आधे में टाइल्स लगी हैं और आधे में प्लास्टर है। तो मैं उस पर वाइट वॉश पहले ही से था, तो मैंने उस पर भी वाइट वॉश कर लिया है लगे हाथों, क्योंकि बाद में नहीं करना पड़ेगा। तो पूरे कमरे वगैरह अच्छे से पेंटिंग हो गए हैं। अब मेरी सिर्फ किचन बची है, तो वो किचन को मैं बाद में करूँगी। तो ये मेरा बाथरूम भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे बस ये सब ब्रश वगैरह धो के रख दूँगी और थोड़ा हाथ पैर धो लूँगी, क्योंकि वाइट वॉश करते करते काफ़ी गंदे हो गए हैं। पुताई का काम निपट गया है, लगभग 2 से ढाई घंटे लगे। और अब मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि खाने बनाने का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले बनाऊंगी खाना और उसके बाद वाला काम करूंगी सफाई का और सामान जमाने का। तो मिलते हैं खाना बनाने के बाद। पुताई करने में मेहनत तो बहुत लगी, पर फाइनली अपने हाथ से किया गया काम बहुत सुकून देता है। तो एक सेटिस्फैक्शन हो रहा है। काफ़ी टाइम लगा, लगभग 2 से ढाई घंटे। फाइनली सब कुछ हो गया है। अब ये फर्श रह गया है, फर्श गंदा हो गया है पूरा, ये छिटके मिटके आ गए हैं। बस इसको साफ़ सफाई करनी है फर्श को पूरी तरह से। तो फर्श में पोछा वोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं थोड़े से, वो धो लूँगी, क्योंकि आज बर्तन वाली आंटी नहीं आई हैं। वो करवा चौथ की वजह से उन्होंने छुट्टी ले ली है। तो अब मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने सोचा लगे हाथों से बाथरूम भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि वाइट वॉश किया था तो वो नीचे गिरा हुआ था। तो मैंने कहा चलो पहले उसको साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़े कपड़े भी डले थे वो भी धो लिए थे। फिर मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में बनाऊँगी खाना। तो आज
हस्बैंड का मन था कि कढ़ी चावल खाने का, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से कढ़ी चावल बना लेती हूँ और थोड़ी सी रोटियां सेक लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी छौंक दी है कढ़ी पत्ते के साथ। कढ़ी पत्ते से कढ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और कढ़ी बनाने में तो और खाने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो उसमें उबाल आने में इतना टाइम लगता है, कंटिन्यू उतनी देर तक चलाना पड़ता है, बस वही चीज़ अखर जाती है। यहाँ पर मेरी कढ़ी में भी उबाल आ गया है और मैंने चावल को भी भिगो के रख दिया था, तो मैं इसे भी बनने रख दूँगी और इसी बीच में मैं रोटियां बना लूँगी। तो देखिए मेरी कढ़ी भी बन चुकी है और यहाँ पे चावल में बनाने रखे थे तो कुकर में भी सीटी आ गई और रोटियां भी मैंने बना ली हैं। तो अब मैं सबको खाना लगा दूँगी क्योंकि लगभग 2:30 बजने वाला है और सबको भूख भी लगाई है और मुझे भी भूख लगाई है, तो मैं भी खाना खा लूँगी क्योंकि पेट में कुछ ना कुछ पड़ता रहे तो एनर्जी बनी रहती है और मुझे तो ज़्यादा ही भूख लगती है और भूखे पेट तो मुझसे कुछ भी नहीं होता है। अब खाना वाना हो गया है, तो एक बार तो मैं पहले फर्श साफ़ कर चुकी थी, अब दूसरी बार भी मैं अच्छे से पोछा लगाकर साफ़ कर दूँगी क्योंकि मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। मैंने फिर से सफाई शुरू की है तो फिर से गंदी हो गई हूँ, तभी तो मुझे जुकाम भी हो गया है। अब यह मेरे हस्बैंड हैं, वो अलमारी वगैरह सेट करने में मेरे मदद कर रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा जगह चेंज की है अलमारियों की, पहले दूसरी जगह रखी थी अब दूसरी जगह रखी है तो काफ़ी भारी है, तो वो मेरी इस काम में मदद कर देंगे। और उसके बाद जो डिब्बे वगैरह पड़े हुए थे उनको मैंने कहा चलो अब धो लेती हूँ, तो उनको साबुन लगा कर पानी से अच्छी तरह से इन सबको धो लूँगी। बाद में जो स्टील के डिब्बे थे इनमें थोड़ा थोड़ा सामान था, पहले मैंने सोचा था कपड़े से पोंछ कर रख दूँगी, लेकिन जब इतनी सफाई हो रही थी तो मन नहीं मानता है, तो मैंने उन सब सामान को थोड़ा थोड़ा था जो खाली करके और स्टील के डिब्बों को भी अच्छी तरह से अंदर बाहर से साबुन से धोकर और रख दिया है। तो अभी मैंने इनको कमरे में ही पलट के रख दिया है जिससे ये अच्छे से सूख जाए और अब मुझ में ताकत बिल्कुल भी नहीं है। अब इनको मैं कल जमाऊंगी। मैं जा रही हूँ नहाने। सारी सफाई वगैरह हो गई है और पुताई वगैरह हो गई, सफाई वगैरह हो गई है, सब डिब्बे वगैरह सब कुछ धो के रख दी। और फ्रेंड्स अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो मैं छत पे आ गई हूँ, कुछ कपड़े वगैरह भी धोए थे तो वो भी छत पे सूखने के लिए डाल दूँगी। और 2 दिन से मेरे पौधों में पानी भी नहीं लगा है, तो मैंने सोचा अंधेरा होने से पहले पौधों में पानी भी लगा दूँ। और अभी मैं थक भी बहुत गई हूँ आज सारा काम करके, तो सामान जमाने की हिम्मत तो बिल्कुल भी आज नहीं बची है। तो मैं सोच रही हूँ सामान तो मैं कल सुबह ही जमाऊँगी। फ्रेंड्स तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखा। फ्रेंड्स जब मेरी शादी होकर आई तब मुझे पता चला कि मेरी ससुराल में करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता है, तो मैंने पूछा क्यों नहीं रखा जाता है। तब मुझे मेरी सासू माँ ने बताया कि दादी के टाइम से ही हमारे ससुराल में करवा चौथ वाले दिन कोई ख़त्म हो गया था, तो वो कहते हैं ना कोई भी त्यौहार खोटा हो जाता है, तो करवा चौथ खोटी हो गई थी, इसलिए हमारे दादी के टाइम से ही मेरे ससुराल में करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता है। बस यही कारण है। मेरी सासू माँ ने कहा भी था अगर तुम लोगों को रखना है, मुझे और मेरी देवरानी को, तो तुम लोग अपने मायके में जाके रख सकते हो पहला, उसके बाद शुरू कर सकते हो। फिर मैंने सोचा कि जब किसी ने नहीं रखा तो फिर मैं भी नहीं रखती हूँ, मेरी देवरानी ने भी यही किया, तो हमने फिर करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। शुरू में जब शादी होकर आई थी तब बहुत शौक़ लगता था क्योंकि हर लड़की का अरमान होता है शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखने का। फिर थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन थोड़े धीरे धीरे आदत पड़ गई। मेरे हस्बैंड ने भी कहा अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम रख सकती हो, पर मैंने सोचा नहीं, मैं नहीं रखूँगी। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। बाय बाय।